भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णशुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगीविद्यानिगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेद्से रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। जड़ चेतन जग जीव जगत सकल राम मैं जान बंदम सबके पद कमल सदा प्रातः स्मरणीय आदरणीय वंदनीय लोग सबके पावन चरणों में नमन वंदन। पावन स्थान में विराजित हमारे सभी विग्रह आराध्य देवादिदेव महादेव के चरणों में नमन वंदन। सत्संग प्रांगण में विराजित हमारी आदरणीय वंदनीय सभी माताएं बहनें और हमारे आदरणीय वंदनीय महापुरुष, आप सभी लोगों के पावन चरणों में बार बार नमन वंदन, सतकोट सा नमन वंदन। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। सत श्री अकाल। बड़ा ही सुंदर समय है, जिस अमृत वेला में आप हम सब यहाँ एकत्रित होते हैं और इस परम जो मुनियों को ऋषियों को दुर्लभ है वह आप हम सब यहाँ प्राप्त करते हैं। यह बहुमूल्य क्षण है आप सबके, हमारे सबके, कि आप हम सब यहाँ उपस्थित हुए और परमात्मा का गुणानुवाद श्रवण कर रहे हैं। उस ईश्वर का, उस परमानंद परमात्मा जो जगदाधार है, जो जगत का आधार है, जिससे हम सब का अस्तित्व है, ऐसे परमात्मा का गुणानुवाद यहाँ होता है। हमारे सद्गुरु की कृपा से उस परम तत्व की प्राप्ति जो यहाँ हुई है, उस परमाधार का परमात्मा का गुणानुवाद यहाँ होता है। क्योंकि हम सनातनी हैं, हम सब, हमारा धर्म सत्य सनातन है। वैदिक सत्य सनातन धर्म जो हमारा सब आपका है वह श्रेय है, मूल है, सारे धर्मों का मूल है सत्य सनातन धर्म। और उस सनातन को समझते हैं तो वो धन्य है, और जो नहीं समझते हैं वो जो है कहते कौआ कान ले गया तो उसके पीछे भागते रहो। सनातन ही हमारा और सनातन ही सबको जियाए हैं। तो जिस प्रकार से आज हमारी बहनों ने बड़े ही सुंदर ढंग से अपने अपने हृदय के उद्गार प्रकट किए और हमारे महापुरुष ने बड़ा ही सुंदर दर्शन कराया। वास्तव में मानव जीवन धन्य है उसका जिसे सत्संग मिल गया। सोई सुंदर सोई सुभग शरीरा, जो तन पाए भजे रघुवीरा। वही सुंदर है, वही सौभाग्यशाली है जिसको परमात्मा की याद आ गई, जिसने परमात्मा का स्मरण किया है, मनन किया है, चिंतन किया है। संसार के भोग तो सभी भोगते हैं भाई, सभी सोते हैं, सभी जगते हैं, सभी संसार के काम भी करते हैं, भोजन की तलाश में सब रहते हैं, चाहे वो पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे मनुष्य हो, देव हो। यहाँ के सब जितने भी हैं, दैत्य भी, असुर, सब भोजन की खोज में ही तो घूमते रहते हैं। यदि हम मनुष्य का शरीर पा करके केवल भोजन की खोज में ही घूमते रहे, केवल सोने और जगने में ही रहे, केवल इस शरीर की सुरक्षा में ही रहे, तो क्या हमारा जीवन फिर सार्थक है? तो हमारा जीवन सार्थक नहीं है। हमारा जीवन मिला ही इसलिए, देवता भी जिसे तरसते हैं, कहते बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सत ग्रंथन गावा। देव दुर्लभ ये मानव तन, ये देवताओं को दुर्लभ है। बड़े भाग पाया ये मानव जन्म, बड़े भाग से मनुष्य का शरीर मिलता है।
इस मनुष्य के शरीर के समान संसार में कोई भी 84 लाख योनियों में कोई शरीर नहीं है, फिर भी हम इस दुर्लभ मनुष्य को शरीर पा करके जो दुर्लभ है, मानव जन्म हीरा कहा गया है, हीरा जन्म तुमने पाया। भजनों में गाते हैं ना कि जो तुमने जो है इस अनमोल हीरा पाया है, अब उसको तुमने व्यर्था गंवाया तो मैं क्या करूं। मनुष्य का शरीर मिला है तो केवल अपनी ही सुरक्षा के इस शरीर की सुरक्षा में लगे रहें, घर परिवार की सुरक्षा में लगे रहें। तो हमारे बड़े बड़े संत महापुरुष कहते हैं कि क्या तुमने कभी किसी की भलाई की है, क्या तुमने किसी गिरते हुए को उठाया है। बहुत से लोग प्रश्न करते हैं कि भाई हम तो खूब सत्संग करे थे, भगवान का भजित है, तो भैया बस इतना है कि हम अपने बच्चन का तो जीवावन, हम दूसरे का क्या करें। तो दूसरे का करो तो कुछ नहीं, लेकिन दूसरे को तन से, मन से, धन से, किसी भी प्रकार से एक सुखी कर पाते हो। चलो धन नहीं है मानते, तो मन से किसी को जो है अच्छा सोचो कि भगवान इसका भी कल्याण करो, इसका भी भला करो, इसके भी बाल बच्चे सुखी रहें। तन से किसी गिरे हुए को उठा सकते हैं, तन से किसी को सम्मान दे सकते हैं, तन से कोई भी कार्य किसी का हमसे बन सके तो हम उसका कर सकते हैं। बुद्धि से हम उसको बुद्धि दे सकते हैं कि भैया इस रास्ते से मत जाना, इस रास्ते से चले जाओ, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। धन भी हमारे पास बहुत नहीं है, थोड़ा है, थोड़े से भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हम परमात्मा की कृपा मान करके यदि किसी का हित करते हैं, किसी का जो है हम भला करने को सोच लेते हैं तो वो पूर्ण हो जाए। तुम सदमार्ग पे चल रहे हो और परमात्मा को संबल बना लो तो तुम यात्रा पूरी कर पाओगे। और यदि मैं करता हूँ, कर्ता बन के चलते हैं तो भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि यदि कर्ता बनते हो तो फिर भर्ता भी बनोगे, भर्ता बनोगे तो भोक्ता भी बनोगे। इसलिए हम विचार करें कि क्या हम आज तक अपने जीवन में हम किसी को सुखी कर पाए हैं। यदि हमने सुखी किया तो हमारा जीवन धन्य है, हमारा जीवन कृतार्थ है। हम किसी को भी भूल से भी कष्ट न दें, किसी को भी पीड़ा न पहुंचाए। मनुष्य मात्र का कर्तव्य यही है कि हम किसी को पीड़ा न पहुंचाएं। सबसे बड़ा जो है हमारा धर्म हो गया। पीड़ा यदि हमारे से किसी को मिल गया तो फिर हमारा मानव जीवन बेकार है, बेकार है। इसलिए हम अपने को पीड़ा सह के भी दूसरे को सुख पहुंचाते हैं। और हमारे भाई बहन जो है सत्संग में जो आते हैं, वास्तव में इनके हृदय में है दया है, क्षमा है, स्नेह है दूसरों के तरफ, प्रेम है दूसरों के तरफ, क्योंकि वो सब समझ में आ जाता है। कोई संत महापुरुष आ जाए तो फिर हमारी बहनों में है कि वो बिना भोजन करे ना जाए। मेन मनुष्य का धर्म यही तो है, यही कर्तव्य है, यही कर्तव्य है। भगवान राम का जन्म हुआ और दशरथ जी ने सुना, जन्म हुआ तो दशरथ ने सुना कि पुत्र का जन्म हुआ। तो दशरथ पुत्र जन्म सुन काना, अमान ब्रह्मानंद समाना। दशरथ पुत्र जन्म सुन काना, मानव ब्रह्मानंद समाना। तो इसमें देखिए हम लोग क्या सोचते हैं कि जो है आनंद में डूब गए दशरथ जी। अभी केवल दर्शन नहीं हुए, जो पुत्र का प्राकट हुआ है उसके दर्शन नहीं हुए। दशरथ पुत्र जन्म सुन काना, केवल कानों से सुना है कि पुत्र का जन्म हुआ है। और मानव ब्रह्मानंद समाना, ब्रह्मानंद में समा गए, समाहित हो गए। तो दशरथ उस जगह पर पहुंचे हैं, यदि हम विचार करें तो वहां पर पहुंचे हैं जहां पर उन्होंने वरदान प्राप्त किया था मनु सतरूपा के रूप में। जब दशरथ मनु के रूप में थे और भगवान की तपस्या कर रहे थे, उस समय अनेकों अनेक देवता, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी, इंद्र, अनेकों देवता आकर के बार बार कहा कि वरदान मांग लो, वरदान मांग लो। तो उन्होंने कहा कि मैं स्वयं में खुद राजा हूँ, सम्राट हूँ, मुझे क्या चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और मुस्कुराते हुए मनु जी ने कहा कि आज पहली बार देख रहा हूँ कि जो है एक कुआं प्यासों के पास दौड़ते हुए चले जा रहे हैं। भाई प्यासा कुआं के पास जाता है ये तो सुना था, लेकिन कुआं जा रहे हैं प्यासे के पास, आप लोग दौड़ के आ रहे हो, लेकिन नहीं कुछ चाहिए। जब इतनी तपस्या उनकी हो गई कि भगवान को स्वयं आना पड़ा, परब्रह्म परमात्मा, क्योंकि स्वयं भू है जो,
वह ब्रह्म सच्चिदानंद उस समय प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि वर मांगो। तो उन्होंने कहा कि क्या मांगो? कुछ थिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाई, क्या मांगो? तो ऐसा करो कि मुझे अपने जैसा पुत्र प्रदान कर दो। जब मनु जी ने कहा कि अपना जैसा पुत्र हमारे को प्रदान कर दो, तुम समान सुत चाहूं प्रभु सन कौन दुरा, मैं आपके जैसा पुत्र चाहता हूँ। अच्छा, शतरूपा से कहा तुम भी मांग लो भाई। तो शतरूपा ने कहा कि जो मेरे पति देव ने मांगा है, जो वरदान भूपति ने मांगा है, वही वरदान मुझे भी चाहिए, वही वरदान मेरे मन को भाया है। भगवान राम ने कहा बात तो सही है, आप जैसा पुत्र हमारे को भी बड़ा प्रिय है। भगवान ने कहा आप सरिस कहाँ खोजम जाई, मैं अपने जैसा कहाँ खोजूं, क्योंकि दूसरा हो तो कहीं खोज करके लाऊं, क्योंकि एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ब्रह्म एक ही है, परम तत्व एक ही है। तो हम ही आपका पुत्र बन करके आएंगे। जब भगवान ने इस प्रकार से कहा तो बड़ा परमानंद हुआ महाराज मनु जी को, बड़ा आनंद मिला मनु जी को और महारानी शतरूपा जी को कि परम ब्रह्म परमात्मा हमारे घर में हमारे उदर से